Bismillahirrahmanirrahim. Dear student and viewers, Assalamu alaikum. I am Sayyid Mazhar Hussain Shah to teach you the subject chemistry. The topic that we have to study today is organic chemistry. सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक मैंने डिफ़ाइन किए थे। अभी मैंने सेकेंड ईयर की बुक को स्टार्ट किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा सेक्शन है जो बुक का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में है क्या? इट इज़ जनरली डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of carbon containing compounds. It is a branch that only defines the compound that contains carbon atoms, and this is the most modern definition. इस definition से पहले बहुत सारी और भी थ्योरीज थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैं थोड़ा सा उनको हाईलाइट करूँगा, फिर इलस्ट्रेटिवली इंशाल्लाह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले केमिकल कंपाउंड्स है क्या चीज़, और केमिकल कंपाउंड को इन इफेक्ट कैटेगराइज इनटू टू मेजर क्लासेस। केमिकल कंपाउंड बेसिकली दो तरह के होते हैं ब्रॉडली, जो इनको क्लासिफाई किया गया है। को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे कहते हैं इनऑर्गेनिक। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा डिफरेंस करना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनकी एक थ्योरी है, क्लासिकल कंसेप्ट अगर देखें, इट वाज सेड दैट ऑल दोज कंपाउंड विच वर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक, द वर्ड ऑर्गेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इन फैक्ट, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, all types of organisms. Two types of organisms are there, that is plants and animals, and the compounds derived from the mineral sources, from the earth crust and from the mineral sources. ये कंपाउंड अलग से इनकी एक क्लास है, स्टडीड इन स्पेशल टाइप ऑफ केमिस्ट्री ब्रांच, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया जाता था क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, दैट द कंपाउंड विच वर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट दिस कंपाउंड में आइदर बी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स और बाय एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इन कंपाउंड के बनने के लिए, ओरिजिनेट होने के लिए ज़रूरी था एक थ्योरी, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, all those compounds which were obtained from the plants and animals are by their fossils, कि वो सारे कंपाउंड जो प्लांट्स या एनिमल से या उनके फॉसिल से जो डिस्कवर किए जाते थे, जो ऑब्टेन किए जाते थे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। एंड दिस कंसेप्ट वाज वैलिड टिल 1828। इन 1828 a German chemist named was Friedrich Wöhler. फ्रेडरिक वोलर इस केमिस्ट का नाम था, जर्मन से था। इन 1828 ही वॉज हीटिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज अमोनियम सायानेट। 1828 में ये जर्मन केमिस्ट एक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट कर रहा था, NH4CnO, दिस इज अमोनियम सायानेट। And incidentally or accidentally an organic compound urea was formed. Later on, when the properties of this compound is studied,
बाद में जब इस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो ये एग्जैक्टली वही वाला यूरिया था विच इज़ फाउंड इन द यूरिन। कंपाउंड ये इंसिडेंटली डिस्कवर हुआ था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक, एंड एन न्यू एरा वाज ओपन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी प्रीपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। 1828 से पहले ऐसी कोई एफर्ट नहीं बनाई गई थी कि कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि उस वक्त यही एक कंसेप्ट बन चुका था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बनने के लिए ए वाइटल फोर्स थ्योरी इज द फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट a new era was opened that organic compound can also be prepared in the laboratory after the discovery of this compound। ये कंपाउंड है जी अमोनियम सायनेट, अमोनियम सायनेट, और ये है यूरिया। अमोनियम सायनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई हैव टोल्ड अर्लियर, जिससे मैंने पहले जिक्र किया कि 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक ही कंसेप्ट था दैट दिस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी obtained by the plants and animals, that is the vital force theory is necessary for their production। तो 1828 में जब एक्सीडेंटली जर्मन के केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर से जब अमोनियम साइनेट इसको हीटिंग के प्रोसेस के दौरान जब इसको हीट कर रहा था, एक नया कंपाउंड बना जिसको हमने यूरिया का नाम दिया। जब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो इस कंपाउंड की स्टडी नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी तरह से थी, और इसको फिर उसके बाद ये कंसेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी मीन सिंपली हम ये कह सकते हैं द वाइटल फोर्स थ्योरी। देन द वाइटल फोर्स थ्योरी इज डिस्कार्डेड इन 1828 आफ्टर द डिस्कवरी और द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया इन लेबॉर्ट्री बाय एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुआ तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी कंसेप्ट खत्म हो गया। इससे पहले ये कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिराइव करते थे, द कंपाउंड्स डिफाइन यूँ करते थे, द कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न जो डेफिनेशन है उनके हिसाब से हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? अब वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट तो खत्म हो गया, अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल सी डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है तो हम कहते हैं, पहले हमने ये डेफिनेशन की थी द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इनफैक्ट बाद में जब इनको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब स्टडी किया गया, डिस्कवर हुए, प्रिपेयर हुए, तो ये देखा गया यूजली जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ था, तो दिस डेफिनेशन इज चेंज फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड टू द हाइड्रोकार्बन्स। अब हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ, द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जी, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन दो ही एलिमेंट से कंप्राइजेस हों उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंपाउंड है CH4 मीथेन, ये मीथेन है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करूं CH4, देखिएगा ये कंपाउंड CH4 कंप्राइजेज ओनली ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। ये कंपाउंड में, इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज एन हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन हुआ। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, अपने स्ट्रक्चर में जो कार्बन हाइड्रोजन ही रखते हो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हमने साथ लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन, देयर डेरिवेटिव्स। तो इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे? अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने यहाँ से रिएक्ट करवा दिया Cl क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का, तो केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है?
जनरली जो हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा। जैसे हम रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन को इंशाल्लाह से जब फर्दर स्टडी करेंगे तो फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें एडिशन रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, द फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। द क्लोरीन विल टेक ऑन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन विल ऐड विद दिस क्लोरीन। तो यहाँ देखिएगा CH, ये वाले हाइड्रोजन अपनी जगह पे उसी तरह से परसिस्ट रहेंगे। कार्बन N2 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन उसी तरह से। इस हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो गया है जी, क्लोरीन, और ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ प्लस HCl। अब इस कंपाउंड को आप देखिए, दिस कंपाउंड कंटेन्स 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, मीन कार्बन सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और 4 हाइड्रोजन है, मीन दिस वाज द प्योर हाइड्रोकार्बन। ये कंपाउंड प्योर क्या था जी, हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। जबकि इस कंपाउंड को आप देखिए, इस कंपाउंड को देखें, इसमें एक एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन हो गया। अब ये प्योर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया। दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दैट इज डेरिवेटिव। इन कंपाउंड्स को अब हम कहते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूँ स्टडी किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूँ डिफाइन किया जाता है, द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन एंड द स्टडी ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वाइटल फोर्स थ्योरी के खात्मे के बाद बिलियंस ऑफ न्यू कंपाउंड वर डिस्कवर्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए, तो उनको एक ही क्लास में स्टडी करना थोड़ा मुश्किल था। टू मेक एन ईज इन द स्टडी, इनकी स्टडी को आसान करने के लिए वी फील नीड टू क्लासीफाई दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा बेसिक टर्म था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड 10th स्टैंडर्ड में भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब हम इन कंपाउंड्स की, इस केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस तरह से क्लासिफाई किया गया है उसकी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अभी हमने स्टडी किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कहा था कंपाउंड्स कंटेनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 फर्दर ब्रॉडली इसको जो डिवाइड किया गया है, 2 मेजर क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन, एंड द सेकेंड वन इज क्लोज्ड चेन। ओपन चेन अपने नाम से बता रहा है द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर पैटर्न, लीनियर फैशन, देयर इज नो टर्मिनल कार्बन, इसमें कोई कार्बन टर्मिनल नहीं होगा। ओपन चेन है इसलिए इसको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। ये क्लोज चेन हो गया, देयर इज नो टर्मिनल कार्बन, यहाँ कोई कार्बन टर्मिनल नहीं होगा, इसलिए इस क्लोज चेन को साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में आप यूं कह सकते हैं ए कार्बन ऑफ द चेन may be directly attached with the maximum 2 कार्बन ऑफ द चेन, कि एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा, ओपन चेन को हम डिफाइन अगर करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, ए कार्बन ऑफ द चेन, कि जितनी भी बड़ी चेन हो, चेन में 2 कार्बन से लेकर 200, 2000 अनलिमिटेड कार्बन भी आ सकते हैं। ए कार्बन ऑफ द चेन में डायरेक्टली अटैच्ड with maximum
टू अदर कार्बन। ये हो गया जी ओपन चेन। अब फॉर एग्जांपल ज़रा एग्जांपल कंसिडर कीजिएगा, आपको सही समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसिडर करें 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन है। 4 के लिए ग्रीक का वर्ड हम ब्यूटेन यूज़ करते हैं, तो ये ब्यूटेन हो गया जी, ये सारे हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें अब इस कार्बन को देखिएगा, टर्मिनल कार्बन है, हमने कहा था यहाँ पे कार्बन टर्मिनल होते हैं। द 2 टर्मिनल कार्बन ऑफ द चेन आर फ्री। टर्मिनल कार्बन जो होंगे, कोने वाले जो कार्बन होंगे, ये फ्री होंगे। अब इस कार्बन को देखिएगा, दिस कार्बन इन टर्न इज फर्दर डायरेक्टली अटैच विद द 1 कार्बन एटम। ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से टच है। एंड द सेकंड कार्बन इज इन टर्न डायरेक्टली अटैच विद द 2 अदर कार्बन एटम। ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच और इससे डायरेक्टली अटैच है। इस कार्बन को देखें, ये भी 2 से अटैच है, इसको देखें, ये कार्बन से अटैच है। तो इन केस ऑफ ओपन चेन, ए कार्बन एटम ऑफ द चेन में डायरेक्टली अटैच विद द 2 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ 2 दूसरे कार्बन से एक कार्बन मैक्सिमम अटैच हो सकता है। अब इसका नाम क्या हुआ जी? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया। अब ये सीधा लीनियर फैशन में कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज एन। एन फॉर द नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन को मैंने यूं डिफाइन किया है, एग्जांपल दी थी ब्यूटेन की। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स आर द क्लासेस। ओपन चेन में जो पहली आपकी क्लास है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। पहले हो गया ओपन चेन इन विच देयर इज नो टर्मिनल कार्बन, द कार्बन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन एंड 1 कार्बन मैक्सिमम अटैच्ड विद द 2 अदर कार्बन एटम ऑफ द रिंग। इसकी 2 टाइप्स हैं। पहला हो गया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा हो गया जी ब्रांच चेन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब स्ट्रेट चेन में देखिएगा, नाम से बता रहा है, ये वही वाली टाइप्स है जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिएगा, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप वही वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए, कि द टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम अरेंज इन लीनियर पैटर्न एंड ए कार्बन एटम ऑफ द रिंग में डायरेक्टली अटैच मैक्सिमम विद 2 अदर कार्बन एटम्स। तो एग्जांपल दोबारा से वही है, कंसिडर कीजिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन हो गए जी, और इसके लिए साथ मैंने लिख दिया 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिख दिया। तो मैंने कहा था जब कार्बन लीनियर फैशन में हो तो इसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज एन, एन नॉर्मल। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे द टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन विच ए कार्बन एटम में बी डायरेक्टली अटैच विद द 3 अदर कार्बन एटम्स ऑफ द चेन। इसमें जो कार्बन एटम, एक कार्बन चेन के 3 मजीद कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो सकता है। इसमें एक कार्बन मजीद एक कार्बन से या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन से अटैच होता है। इसमें एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिएगा, CH3 एच कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, CH3 और ये CH3। अब जरा इसको देखिए कंपाउंड को, कार्बन 1 2 3 4 हो गए, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 10 हो गए। फार्मूला क्या हो गया जी? C4H10। दिस इज द ब्यूटेन। यहाँ पे देखिएगा कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ इसमें कार्बन अरेंज थे लीनियरली। इसमें कार्बन इसमें एक जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच विद द 2 अदर कार्बन एटम्स, मैक्सिमम 2 अदर कार्बन एटम्स है। यहाँ पे देखिएगा द कार्बन ऑफ द चेन इज डायरेक्टली अटैच विद द 3 अदर कार्बन एटम्स, 1 2 3 कार्बन एटम्स अटैच है। तो कार्बन है 4 ही, तो है ये भी ब्यूटेन, है ये भी ब्यूटेन। इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन हो गया जी। अब आइसो एन, दीज आर द प्रीफिक्सेस। अब एक और प्रीफिक्स यूज किया जाता है दैट इज न्यू। न्यू का प्रीफिक्स यूज किया जाता है व्हेन कार्बन इन द चेन इज फर्दर अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। अब जरा गौर कीजिएगा, एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये 4 कार्बन।
ये टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए। बट द सेंट्रल कार्बन अगर आप देखें, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद द 1 2 3 4 विद द 4 अदर कार्बन एटम। सो इसके लिए कार्बन टोटल कितने हो गए? 5। तो ये हो गया पेंटेन। इसके साथ हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है न्यू। तो न्यू, द प्रीफिक्स न्यू इज यूज्ड व्हेन द कार्बन एटम ऑफ द चेन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स, एज इन दिस केस। न्यू आपने यूज किया है। ये हो गए स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब चलते हैं क्लोज चेन की तरफ। द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हमने ओपन चेन को डिफाइन किया था, मैंने यहाँ लिखा था in open chain hydrocarbon are the type of hydrocarbon in which a carbon atom of the chain may directly attach with the maximum 2 other carbon atom and there is no terminal carbon। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं टर्मिनल कार्बन आर फ्री। इसमें आप यूं मेंशन कर सकते हैं द टर्मिनल कार्बन्स आर फ्री। एक तो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अटैच हो सकता है और टर्मिनल कार्बन जो होंगे वो फ्री होंगे। टर्मिनल कार्बन जो होंगे वो फ्री होंगे। इन केस ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन देयर इज नो टर्मिनल कार्बन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इन क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स देयर इज नो टर्मिनल कार्बन। इसका मतलब है जी टर्मिनल कार्बन फ्री नहीं होंगे। दे फॉर्म द रिंग आर साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो रिंग या साइकिल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। इन केस ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ रिंग और द साइकिल, इसलिए उनको क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दिस क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनकी भी 2 ही टाइप्स हैं। इनकी भी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं जी होमोसाइक्लिक, पहला है जी इसका होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड, और दूसरा है जी हेट्रोसाइक्लिक। अभी अपने नाम से बता रहे हैं, दिस होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोसाइक्लिक नाम से बता रहा है द टाइप ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इन विच द साइकिल कंटेन्स द सेम एलिमेंट, दैट इज द साइकिल इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द कार्बन कार्बन। ये यहाँ पे जो साइकिल बनेगा वो कार्बन कार्बन के दरमियान में बनेगा। और हेट्रो नाम से बता रहा है साइकिल ही होगा, लेकिन इस साइकिल में देयर मे बी अनदर एलिमेंट अदर देन कार्बन एटम। यहाँ कार्बन एटम के अलावा भी कोई एलिमेंट दूसरा भी हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक में जो एलिमेंट, वरना मैंने कहा था ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनमें अगर आप देखिए होमोसाइक्लिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। होमोसाइक्लिक भी फर्दर 2 टाइप्स है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ मैं एक साइक्लिक कंपाउंड ड्रा कर रहा हूँ, ये एक कंपाउंड है, इसको जरा गौर कीजिए। अगर मैं कहूँ यहाँ हर एक कोना जो है, ईच टर्मिनल ऑफ द साइकिल और द चेन रिप्रेजेंट्स द CH2, यहाँ हर एक कोना CH2 को रिप्रेजेंट करे, ये हो गया जी CH2। देखिए द साइकिल इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन के दरमियान जो है साइकिल बना हुआ है। होमोसाइक्लिक हुआ, होमो का मतलब सेम हुआ, यानी जिन एलिमेंट्स पर ये साइकिल कंप्राइजेज है ये सारे के सारे कार्बन हैं। यहां पे जरा कंसिडर कीजिएगा, स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूं यहां पे हर एक कोना, ईच टर्मिनल ऑफ द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द CH, ये CH को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ईच कार्बन सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी बाय 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो मैं यहां डबल बॉन्ड ड्रा कर देता हूं। अब ये वाला जो मैंने डिफाइन किया होमोसाइक्लिक की, ये जो पहली क्लास मैंने पहली जो स्ट्रक्चर ड्रा की है, जिससे मैंने कहा द साइकिल इज कंप्राइजेज ऑन द सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, दैट इज कार्बन एटम के दरमियान ये बना हुआ है। इन फैक्ट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज एलिसाइक्लिक।
इन कंपाउंड को कहते हैं जी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके एग्जांपल में देखिएगा जी, इसका नाम क्या हो गया, अब ये तो है कार्बन गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेक्सेन, क्योंकि ये 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है। द कार्बन रेंज इन सच अ वे दैट देयर इज नो टर्मिनल कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, टर्मिनल कार्बन कोई भी ना हुआ, ये साइकिल बन गया, तो हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। ये हो गया जी साइक्लोहेक्सेन। ये होमोसाइक्लिक की पहली क्लास थी, एलिसाइक्लिक को कहते हैं। अगर हम एलिसाइक्लिक को डिफाइन करें तो हम यूं भी कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को डिफाइन करते हुए, दोज साइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल्स इन देयर प्रॉपर्टी विद द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में ओपन चेन की तरह बिहेव करें, हों वो साइक्लिक फॉर्म में, लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी ओपन चेन की तरह हो, उनको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। दूसरी क्लास को देखिएगा, यहाँ मैंने जो आपको जो स्ट्रक्चर ड्रा की है, मैंने कहा था हर एक कार्बन जो है वो रिप्रेजेंट करता है CH को। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दिस रिंग बिकम अनसैचुरेटेड। अब कार्बन की क्लासिफिकेशन 2 तरीकों से की गई है। कार्बन की क्लासिफिकेशन की गई है, द क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द स्पेस। ये एक टाइप है जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल है तो वो सैचुरेटेड है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं कंपाउंड में तो वो अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं जी बेंजीन। क्या कहते हैं? दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन। It is a special class of the hydrocarbons and this type of classification which I draw here, it is known as aromatic. These are the aromatic hydrocarbons. ये हो गई जी होमोसाइक्लिक की 2 टाइप। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? दिस इज द पेरेंट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हम डिफाइन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को, ऑल दोज कंपाउंड्स विच बिहेव लाइक बेंजीन, या सिंपली हम कह सकते हैं बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन और बेंजीन की तरह के जितने भी कंपाउंड है विच बिहेव्स इन प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक द बेंजीन, जो केमिकल प्रॉपर्टी में बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं, इनको हम कहते हैं एरोमेटिक। तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ द होमोसाइक्लिक। ओके, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। Last type of classification of the closed chain hydrocarbon is the heterocyclic. As I have mentioned earlier that the hetero mean different. हेट्रो डिफरेंट है, साइक्लिक इसी तरह के साइकिल बनेंगे, लेकिन दिस साइकिल में कंटेन अनदर एलिमेंट अदर देन कार्बन। दिस कार्बन, यहाँ पे देखिए ये वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारी स्ट्रक्चर्स में कार्बन है। तो ये मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, यहाँ जरा गौर कीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है, here is a chain or the ring structure and all the terminal carbon represent the CH। अगर सारे CH को ही रिप्रेजेंट करें, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, यहाँ भी CH था, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर दूँ और यहाँ पे उसी तरह से डबल बॉन्ड ड्रा कर दूँ, नाउ दिस स्ट्रक्चर कंटेन other element other than carbon, that is nitrogen. So this type of cyclic structure, cyclic compound known as the heterocyclic and this is known as pyridine. इसको pyridine कहते हैं। यानी कंपाउंड्स की 2 मेजर क्लासेस हैं, एक हम कहते हैं ओपन चेन एसाइक्लिक और दूसरी कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक। ओपन चेन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इसको हमने डिफाइन किया था ए कार्बन ऑफ, इसमें ए कार्बन ऑफ द चेन में डायरेक्टली अटैच विद द मैक्सिमम टू अदर एटम एंड देयर इज नो टर्मिनल कार्बन, मीन्स द टर्मिनल कार्बन आर फ्री। In fact, this open chain hold the class of the first class of organic compound, that is open chain, is also known as aliphatic compounds. इनको aliphatic compounds भी कहते हैं, aliphatic। तो open chain is further divided into 2, that is straight chain hydrocarbon and the branch chain hydrocarbon. In straight chain मैंने डिफाइन किया था, मैंने कहा था अगर हम इसको डिफाइन करें और लिखें तो इसको हम डिफाइन यूँ करेंगे, इन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ए कार्बन आइटम में बी डायरेक्टली अटैच विद मैक्सिमम 2 अदर कार्बन आइटम ऑफ द चेन, कि ये चेन के 2 मजीद कार्बन से टच हो सकता है। इस कार्बन को देखें मजीद 2 कार्बन से, इस कार्बन देखें मजीद 2 कार्बन से टच है। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने दी थी और मैंने लिखा था वर्ड ब्यूटेन, एन यूज़ किया था, मैंने कहा था नॉर्मल के लिए एन यूज़ करते हैं जब लीनियर फॉर्म में हो,
फिर उसके साथ दूसरी टाइप थी एलिफेटिक की, ओपन चेन की, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन के लिए मैंने कहा था इसमें जो स्ट्रक्चर होगी कार्बन अरेंज इन द ब्रांच फॉर्म, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर थी, बट इन दिस केस ब्रांच में ए कार्बन एटम ऑफ द चेन इज डायरेक्टली अटैच्ड द 3 अदर कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन जब मजीद 3 कार्बन से टच हो जाए तो उसके लिए वर्ड आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, है ब्यूटेन ही साथ आइसो हो गया। और जहाँ मैंने एक यूज़ किया था वर्ड नियो का प्रीफिक्स यूज़ किया था, और मैंने कहा था जब एक कार्बन अपनी रिंग के, एक ही रिंग के अपने चेन के 4 मजीद कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो उसको हम न्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में कहा था क्लोज चेन साइक्लिक आर द रिंग इन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन देयर इज नो टर्मिनल कार्बन। जहाँ ये देखिए यहाँ टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल है, कोने वाला कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, बट इन दिस केस नो टर्मिनल कार्बन, यहाँ कोई भी कार्बन टर्मिनल नहीं है, बिकॉज द कार्बन एटम आर अरेंज इन सच ए मैनर दैट दे फॉर्म ए रिंग आर साइकिल। कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक रिंग बना लेते हैं, एक साइकिल बना लेते हैं, इसलिए इसमें कोई टर्मिनल कार्बन नहीं है। तो दिस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर क्लासेस, दैट इज द होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। Homo means same, cyclic mean cycle or the ring, means the ring or cycle is formed in between the same type of atom। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये कार्बन कार्बन के दरमियान 2 रिंग्स बनी हुई हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मैंने कहा था दिस इंक्लूड्स द साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच रिजेंबल्स इन देयर प्रॉपर्टी लाइक द ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स। कंपाउंड होंगे रिंग फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, ये साइकिल सेचुरेटेड होगा, ठीक है जी, और इनके साथ वर्ड साइक्लो यूज होगा। नाम बिल्कुल इस तरह से, अगर हेक्सेन 6 वाली रिंग है तो हेक्सेन 5 वाली है, पेंटेन 4 वाली है, ब्यूटेन, तो वर्ड साथ यूज करेंगे साइक्लो, बिकॉज दिस रिंग्स इज इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज इनकी तरह होती हैं। तो इन कंपाउंड को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की पहली टाइप एलिसाइक्लिक हो गई। दूसरी टाइप एरोमेटिक है जी। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने कहा था ये बेंजीन की रिंग है, दिस इज द पेरेंट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैंने कहा जो कंपाउंड, ऑल दोज कंपाउंड द बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड, वेरी सिंपल, द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड। बेंजीन और बेंजीन की तरह बिहेव करने वाले इन केमिकल बिहेवियर जिनका बेंजीन की तरह होगा उनको एरोमेटिक कहेंगे। और हावेवर एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, इंशाल्लाह दैट कंडीशन वी विल स्टडी व्हेन वी स्टार्ट द एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने लगेंगे तो फिर मैं एरोमेटिसिटी कंडीशन को डिफाइन करूँगा। जनरली जिनको हम यूँ कहते हैं कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए द स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक, स्ट्रक्चर साइकिल होना चाहिए। ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ हर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, एंड द स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, और स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए। ये 3 एरोमेटिक की कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हो गई जी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की, होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स हो गई। और हेटेरोसाइक्लिक अपने नाम से बता रहा है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट है। वैसे साइकिल जो बनता है वो इन बिटवीन द कार्बन एटम्स बनता है, लेकिन मैंने कहा है व्हेन एन अदर एटम विच इज अदर देन कार्बन एटम में इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन, देन दिस कंपाउंड बिकम्स इन द क्लास ऑफ हेटेरोसाइक्लिक। लाइक यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इस हाइड्रोजन की जगह मैंने नाइट्रोजन को ऐड कर दिया है, तो इट बिकम्स द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज पायरिडीन। उम्मीद है आपको ये क्लासिफिकेशन सही तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद की जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, दैट इज व्हेन सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द चेन, दैट इज विल बी द अल्केन्स एंड द सैचुरेटेड क्लास। और कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल और ट्रिपल हो जाएं तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लास होंगी वो। और इंशाल्लाह से पहली क्लास अल्केन की एंड नोमेनक्लेचर द आयोपिक नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे, जिस पर ये पूरी की पूरी सेकेंड ईयर की बुक कंप्राइजेज है। और एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thank you and Allah Hafiz till next lecture.